स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल कुक स्पाइसी विद पवन पर। दोस्तों आज हम बनाएंगे पंजाब की मशहूर डिश और वर्ल्ड फेमस सरसों का साग। तो दोस्तों बनाने से पहले हम थोड़ा सा ज़रा सरसों के बारे में नॉलेज अपनी थोड़ी इकट्ठी करते हैं। तो ये आप देखें कि ये सरसों का साग है, इसमें पत्ते हैं और पत्तों के निचले भाग में आपको एक डंडी दिखेगी जिसको पंजाबी में बोलते हैं गंदला और हिंदी में डंठल आप बोलते हैं इसको। तो ये होनी बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ पत्तों से ही हमने साग नहीं बनाना, क्योंकि पत्तों का साग बना हुआ थोड़ा कड़वा हो सकता है। तो इसके साथ में ये डंठल, ये गंदल होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये गंदल वाला साग जब भी आपने लेना उसको बनाना है और इसको इस तरीके से पहले ऊपर से आपने तोड़ना है। जो इसका नरम हिस्सा होगा ये वहीं से ही टूटेगा, सख्त वाला हिस्से से नहीं टूटेगी। और इस तरीके से आपने इसको गन्ने को जैसे हम छीलते हैं ना, वैसे गन्ने की तरह इसको ऊपर से इसको छील देना है। तो ये गंदल जो है इसकी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कि यहाँ पे आपको मैं करके बता रहा हूँ, आप देखो कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो साग है हमने ये अपने सामने पूरा रख लेना है और इसके साग की हमने पूरी सफाई करनी है। और करने से पहले साग को हमने पूरा अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि मिट्टी मुट्टी पेस्टिसाइड वगैरह इसके ऊपर हो सकते हैं। तो आपने इस तरीके से भी गंदल की ये सफाई करनी है और इस तरीके से आपने ये साग को प्रिपेयर करना है, सरसों का साग। तो ये देखो सारी गंदलें हमने बिल्कुल प्रिपेयर कर ली है, तो ठीक कर ली हैं और साग का काम तो हमारा अभी हो गया है। तो दूसरा इसका जो हिस्सा आता है अभी ये देखो साग को, अब ये गंदले जब हम छोटे थे ना तो खेतों में जाके जब इसको ऐसे ही तोड़ लेना, उसको तोड़ के और उसको हम खा भी लेते थे गंदल को, तो बड़ी अच्छी लगती थी। दूसरा हिस्सा जो मैं बात कर रहा था उसको बोलते हैं बथुआ। तो ये आपके जो सरसों है ना उसका बहुत ही अच्छा एक ये फ्रेंड होता है। इसको हालांकि इसका बीज डालते नहीं हैं, लेकिन सरसों के जहाँ पे भी सरसों होती है ना उसके साथ में ये उग जाता है। तो इसके भी हमने पत्ते निकालने हैं और जो इसका नरम जो पत्ते हैं वो लेंगे, हार्ड वाले नहीं, और नरम ही इसकी डंठल लेंगे जो आपको लगेगी ऊपर से आप उसको तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो बथुआ भी हमने इसके पत्ते और निकाल के हमने इसको तैयार कर देना। और अभी आप देखेंगे कि ये बथुआ भी हमारा भी निकल के जो हमने तैयार कर लिया है। तीसरा पार्ट आता है इसका पालक का। तो पालक का तो आपको पता ही है, इसके भी हम नरम पत्ते लेंगे और ये अच्छी तरह से इसको धोना है। खासकर इन तीनों में से आपने बथुआ को अच्छी तरह धोना, क्योंकि उसमें मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। वो छोटे कद का होता है और उसमें आसानी से मिट्टी लग जाती है। करके आपने ये साग को पूरा अच्छी तरीके से काट देना है। फिर एक कुकर लेना, उसमें आपने साग को भर देना है और पहले पत्ते भरना उसमें, और ऊपर से फिर आपने ये जो डंठल हमने काटी है ना, जो गंदले हैं उनको काटी है ऊपर से, वो करना वो ये इसको नीचे को प्रेस करेगी। तो क्योंकि साग हमारे पास ज़्यादा कुकर छोटा है तो पहले हमें ऐसा ही ढक्कन इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, पकाएंगे। जैसे ही ये नीचे बैठता है तो बाकी का साग जो हमारा बचा हुआ है वो भी इसके बीच में हम डाल के, तो ढक्कन को फिर अच्छी तरह बंद करके फिर हम अच्छी तरह पकाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि अभी हम ऐसे ही ढक्कन इसके ऊपर रखेंगे। आँच को हमने थोड़ा तेज़ रखना है और ये अभी आप देखोगे ये जैसे ये थोड़ा पक गया तो हमने जो बाकी का साग हमारा बचा हुआ था वो भी इसके बीच में डाल दिया है। और यहाँ पे आप 3-4 हरी मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपने लहसुन अदरक भी डालना थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम बाद में तड़के में डालेंगे। तो अभी आपने इसको अच्छी तरीके से बंद कर देना और 2 विसल इसकी फुल फ्लेम पे और 2-3 विसलें हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। तो ये देखिएगा अभी कितना ही अच्छा हमारा ये साग ये गल गया है। तो गलने के बाद अभी हमने इसको घोटना है। तो जो पंजाब में मथानियाँ वगैरह होती थी ना, या घोटना हम बोलते हैं इसको, तो वो डाल के बीच में थोड़ा सा बेसन नहीं, ये मक्की का आटा डाल के तो हमने इसको अच्छी तरह से फिर इसको अभी घोटना है। तो दोस्तों इसके बीच में मक्की का आटा थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और इसको साथ में घोटते रहना है। मक्की का आटा हम इसलिए डाल देंगे जो इसमें पानी होगा निकला हुआ, मक्की का आटा उसको अब्जॉर्ब करेगा और साथ में ही इसकी जो गर्माहट के साथ मक्की का आटा भी जो है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा इसके बीच में। तो ये देखिएगा आपने इस तरीके से इसको लगातार मथानी को हिलाते हुए इसको पूरा हमने एक बहुत ही फाइन और सिल्क स्मूथ जैसा इसका हमने एक पेस्ट बना के तैयार करना है। तो ये देखोगे हमारा वो सिल्क स्मूथ वो पेस्ट बन के तैयार होगा साग का,
कई मिक्सी में भी कर लेते हैं, लेकिन घोटने से जो मज़ा आता है वो इसी में मज़ा आता है। आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। तो अभी हम इसको तड़का लगाते हैं। तो एक पैन में मैंने 4-5 चम्मच, जो बड़े चम्मच है, मैंने सरसों का तेल लिया है। उसमें मैंने मेथी दाना डाला है और 15-20 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी वो डाली हैं, और 4-5 हरी मिर्चें जो है, हरी मिर्चें सॉरी लाल मिर्च जो है वो इसमें डाली है। तो क्योंकि साग जो है ये तासीर में ठंडा होता है, तो ये लहसुन और अदरक डालने से क्या होता है कि वो उसको थोड़ा गर्माइश देते हैं। तो ये सर्दियों में बनने वाली आइटम है, तो इस तरीके से इसमें लहसुन और अदरक इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपने इलाके के हिसाब से, सर्दी गर्मी के हिसाब से लहसुन अदरक भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लहसुन को हमने खूब फ्राई करना है इसमें, ताकि वो डार्क ब्राउन जैसा हो जाए। तो थोड़ी सी अभी आप इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट, लाल मिर्ची का पेस्ट मैंने डाला थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए, और एक बड़ा प्याज मैंने लिया था, जो कि प्याज उसको छोटे छोटे मैंने काट दिया है और काट के इसके बीच में डाला है। तो प्याज को भी हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भूनना है। तो अभी थोड़ा सा आप इसके बीच में लाल कश्मीरी मिर्च मैंने डाली है थोड़ा सा कलर देने के लिए, क्योंकि वो तीखी होती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कलर आ जाता है। तो लाल थोड़ी वो, और थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी डाली है। तो हल्दी भी डालनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है, तो इनमें पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं, तो हल्दी डालना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप इसमें जो साग हमने घोट के जो हमने इसका पेस्ट बनाया था, वो सारा भी आप इसके बीच में डाल दें, और अच्छी तरीके से जो मसाला है उसको मसाले के साथ मिला दें। ये सर्दियों में बनने वाली, नॉर्थ इंडिया में ख़ासकर पंजाब में ये बहुत ही फेमस डिश है। फेमस का यहाँ पे मगर इनके आप स्टेपल फूड बोलते हैं ना, उसी तरीके में आ जाती है। गाँवों में तो आप ये मानोगे ये बनी ही रहती है। और साग की और माँ की दाल जो होती है आपकी, उसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत होती है। ये जितनी पुरानी होती जाएगी ना, आप इसको तड़का लगाओ तो उतना ही स्वाद इसका बढ़ता जाएगा। और जितना मगर तड़का लगाओ और आप इसको खाओ। तो अभी आपने सपोज करो ये सारा ही अभी आपने प्यूरी बना ली थी, तो प्यूरी बनाने के बाद आप इसको स्टोर करके भी रख सकती हैं 5-6 दिन के लिए। और जितनी आपको इसमें आवश्यकता है साग की, जितनी आपको ज़रूरत है, वो आप निकाल के उसको तड़का लगाएं और फिर आप उसको खाएं। फ्रेश मगर साग हो जाएगा। और दोबारा जब आपका फिर दोबारा दिल करे, दोबारा साग को निकालिए, दोबारा उसमें तड़का लगाइए और दोबारा खाइए। तो हर वक्त ये आपको फ्रेश ही मिलेगा। और नमक अभी हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि अभी हमें पता लग गया कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। शुरू में नमक डालने से पता नहीं चलता कि क्वांटिटी कितनी है, तो फिर वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो अभी हमारे को क्वांटिटी का पता चल गया इसकी, और इसलिए हमने अभी इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया। आप भी स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच आप इसमें बेसन ज़रूर डालें। तो बेसन भुना हुआ हो तो ज़्यादा बेटर है। तो भुना हुआ बेसन 1 चम्मच इसमें डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी उसकी भी खुशबू आती है। और बाद में जब वो बेसन आपका घी में के साथ मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया उसका फ्लेवर आता है। तो अभी इस स्टेज पे आप इसको थोड़ा सा ढक के कोई 4-5 मिनट के लिए पकाएं। बेसन भी हमारा अच्छी तरह से जो है वो पक जाएगा। और ये देखिए कि साग हमारा लगभग अभी पूरा ही ये रेडी हो गया है। बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी अभी बाकी रह गई है, तो वो अभी हम इसमें थोड़ी सी पूरी करेंगे। तो इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा मैंने ये देखो, अभी आप पहले ये देखो साग देखो कितना बढ़िया हमारा ये बन गया। इसमें जो हमने लहसुन अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन से ज़्यादा हमने वो डार्क ब्राउन किए थे ना, वो इसके बीच में क्या डायमंड की तरह चमक रहे हैं। तो इन्हीं का स्वाद आएगा जब आप खाएंगे ना इसको साग को। तो लहसुन और अदरक जब आपके मुंह में आएगा तो उसी का ही स्वाद आपको आएगा। तो अभी आप कोई 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को भून के तो आप उसका अच्छी तरह से हाथ से मसल के इसके बीच में आप डाल दें। जो कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो 2-4 मिनट के लिए ढक के आप इसको अभी पकाएं। तो दोस्तों, देसी घी के बिना साग किस काम का। तो देसी घी इसमें खूब डलता है।
जितना आप डालना चाहे डाल सकते हैं। कोई 2-4 बड़े चम्मच, तो मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है। इससे भी अच्छा, इसकी अच्छी शाइनिंग भी रहती है और अच्छा स्वाद भी आता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जितना इसमें डालना चाहें देसी घी वो डाल सकते हैं। और खाते वक्त तो मक्खन या घी तो वो तो ज़रूरी चाहिए ही इसमें, तो उस वक्त आप इसके बीच में वो ज़रूर डालें। तो साग बनके हमारा तैयार हो गया है। अभी हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेटिंग का इसको एक बाउल में डालिए और बाउल में डालने के बाद उसके ऊपर आपने जो घी है वो थोड़ा ज़रूर डालें, क्योंकि घी और साग इन दोनों का बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है। और लाल मिर्च भी इसमें तीखेपन के लिए रहती है। तो ये सारा आपने डालने के बाद 1-2 चम्मच आप इसके ऊपर घी का ज़रूर डालें। गर्मा गर्म इसको मक्की की रोटी के साथ परोसिए। और ये देखिए कि बहुत ही बढ़िया हमारा ये साग अभी ये तैयार है। तो इसको आपने कभी इसका मक्की की रोटी के साथ पिज़्ज़ा बना के खाया? इस तरीके से आप आधी रोटी के ऊपर इसको एक परत लगाओ इसकी सरसों के साग की, और पिज़्ज़ा टाइप में आप खाइए, देखिए क्या मज़ा आता है आपको, है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रेसिपी साग की? तो कृपया कमेंट करके, शेयर करके बाकियों को भी ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में अगले बुधवार को। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।